हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी। आज हम आईआईटी बॉम्बे के रिव्यू के बारे में देखने वाले हैं और आईआईटी बॉम्बे में देखने वाले हैं कि अपने को क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, 22 की कट ऑफ्स कितनी है और आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट्स कितना होता है, क्योंकि ये सबको जानना होता है कि प्लेसमेंट कितना होता है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और आपको यहाँ पे हर चीज़ वो पता लगने वाली है जो आप आईआईटी बॉम्बे के बारे में जानना चाहते हो। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सारा का सारा कंटेंट वेरीफाई किया है एक आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट से। उसका इंस्टाग्राम जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनसे भी बाद में जाके बात कर सकते हो, तो उधर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि आपको आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इसी वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले गाइस, आईआईटी बॉम्बे का ये लोगो आपको सामने दिख रहा है, ये आईआईटी बॉम्बे का लोगो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेबलाइज्ड कब हुई। आईआईटी बॉम्बे जो स्टेबलाइज्ड हुई वो 1958 में स्टेबलाइज्ड हुई। इसकी जो निफ्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो ओवरऑल इसकी जो निफ्ट रैंकिंग है वो 3 है। 21 में भी 3 थी और 22 में भी 3 थी। और अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेजों के अकॉर्डिंग इसकी निफ्ट रैंकिंग की बात करें तो ये नंबर 1 पे आती है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे ही है इंजीनियरिंग कॉलेजों में। अपने इंडिया की बात कर रहे हैं निफ्ट रैंकिंग। उसके बाद में अपन बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो मोड ऑफ एडमिशन में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये तीनों चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तीनों चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको जेईई का एग्जाम देना होता है। जेईई के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको जेईई एडवांस देना होता है। और जेईई एडवांस में जब आपकी रैंक आती है तो उस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होता है, आईआईटीज अलॉट होती है और वो काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होती है, वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होती है। तो ठीक है। उसके बाद में एक क्राइटेरिया यहाँ पे और रखा गया है कि आपको 12th बोर्ड में अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 75% आपको रखना है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 65% बोर्ड ऑफ एग्जाम्स में रखना है। और उसके बाद में एक 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया भी रखा है कि आपको अपनी कैटेगरी में टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में होना भी जरूरी है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये इसके 3 कुछ पॉइंट्स है जो आपको मोड ऑफ एडमिशन के टाइम काम आएंगे। उसके बाद में हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो जाता है और फिर आप आईआईटी बॉम्बे में जा रहे हो तो वहाँ पे आप किसके थ्रू, मतलब कहाँ से आप जा सकते हो, आप किस किस वे से आप होके जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, वो अपनी आईआईटी बॉम्बे से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो आप एयरपोर्ट से आ सकते हो, मतलब ठीक है। उसके बाद में आप एक रेलवे स्टेशन है 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है 27 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और फिर उसके बाद में छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भी है, वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो आप किसी भी ट्रैक से आ सकते हो कॉलेज में। उसके बाद में हम बात करते हैं कैंपस फैसिलिटी के बारे में कि आपको कैंपस में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले बैंक आपको अवेलेबल होगा, तो आप अपना ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो आपको बैंक वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बैंक आपको वहाँ पे लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको एजुकेशन में लोन लेना है तो भी वहाँ पे जो बैंक्स है वो आपको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। बैंक लाइब्रेरी आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगी, बुक्स वगैरह आपको लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स अवेलेबल होती है आईआईटी बॉम्बे में। एंड आप उसके बाद में वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई भी आपको बढ़िया मिल जाता है। हॉस्टल्स वगैरह में वाईफाई काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे। कैंटीन की बात करते हैं तो कैंटीन वहाँ पे आपको अवेलेबल है आईआईटी बॉम्बे में। एंड आपको कैंटीन फुल नाइट भी आपको कैंटीन अवेलेबल मिलेगी कि अगर आपको रात को भी कुछ खाना है तो वहाँ पे आपको कैंटीन अवेलेबल होगी, आप वहाँ पे जाके खाना खा सकते हो। कई कॉलेज ऐसे होती है जहाँ पे फुल नाइट कैंटीन नहीं होती, जैसे हम एनआईटी जालंधर की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक कैंटीन है जो आपको 1 से 2 बजे तक मिलेगी, उसके बाद में वो बंद हो जाती है। लेकिन आईआईटी बॉम्बे में आपको फुल नाइट कैंटीन ओपन मिलेगी। उसके बाद में आपको बॉयज़ हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी अलॉट हो जाता है। अगर आप दूर से हो तो आपको हॉस्टल जल्दी अलॉट होता है, अगर आप पास से हो 10-15 किलोमीटर के एरिया के डिस्टेंस में तो फिर आपको बॉयज़ या गर्ल्स हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हॉस्टल खाली होता है तो आपको मिल जाता है। उसके बाद में स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है। अभी हम थोड़ा एक जल्दी से इसका देखने वाले हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं उनको जल्दी देखने वाला है। उसके बाद में हम प्लेसमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बॉयज़ हॉस्टल 13 मिलेंगे, गर्ल्स हॉस्टल 3 है। टोटल जो हॉस्टल है आपको 16 हॉस्टल मिलने वाले हैं, उनमें से 13 बॉयज़ हॉस्टल है और जो 3 है वो गर्ल्स हॉस्टल है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम रिस्ट्रिक्शन है वो गर्ल्स के लिए कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कई कॉलेज होती है जहाँ पे गर्ल्स के लिए टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे
कोई किसी भी बॉयज़ और किसी भी गर्ल्स के लिए कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कभी भी कैंपस में घूम सकते हैं। बाहर के लिए टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर आपको कैंपस से बाहर जाना है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन कैंपस में आप कभी भी घूम सकते हो। एंड उसके बाद में क्या है कि आप बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे के हॉस्टल में आ जा सकते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग होता है कि आप सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही एक दूसरे के हॉस्टल में आ जा सकते हो, अगर आपको वो काम है तो। उसके बाद में हम कोर्स ऑफर्ड की बात करते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्स आपको मिल जाएंगे IIT बॉम्बे में। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएगी, केमिकल भी मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ये सारी आपको जो भी स्ट्रीम है वो सारी स्ट्रीम आपको IIT बॉम्बे में मिल जाएगी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर आपका कितना होने वाला है। फीस स्ट्रक्चर में हम देखने वाले कि सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट फ़ी देनी होती है, प्लस आपको हॉस्टल फ़ी भी देनी होती है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट प्लस हॉस्टल दोनों देनी होगी। उसके बाद में हम इंस्टीट्यूट की फ़ीस की बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूट फ़ीस में आपको सेमेस्टर वाइज इंस्टीट्यूट फ़ी देनी होती है। तो आपको ट्यूशन मनी देनी होती है जब आपका एडमिशन होता है, तो सबसे पहले ये रिफंडेबल होती है, आपको एक बार देना होता है जब आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, तो 2000 आपको ट्यूशन मनी देनी होती है। प्लस आपको वन टाइम फ़ी देनी होती है 7600, ये भी वन टाइम ही देनी होती है, लेकिन ये रिफंडेबल नहीं है, ये आपको वापस नहीं मिलती। ट्यूशन फ़ी आपकी पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 1 लाख है। एंड जो अदर फ़ी लगने वाली है, जो कॉलेज में ट्यूशन फ़ी में आपकी जो अदर फ़ी लगने वाली है वो है 4450। अब इन अदर फीस में क्या है कि आपकी एग्ज़ाम्स होगी, तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो आपको एग्ज़ाम फ़ी लेनी होती है वो एग्ज़ाम फ़ी भी नहीं लगती, आपका वाईफाई का चार्ज नहीं लगता, और जिम का चार्ज भी आप ये अदर फीस में ही इंक्लूड होता है। मतलब आप कैंपस में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो उन सारी चीज़ों का जो चार्ज है वो अदर फीस में काउंट कर लिया जाता है। तो टोटल मिला के जो ट्यूशन फ़ी होती है वो आपको देनी होती है 1,14,050, इतना आपको देना पड़ेगा ट्यूशन फीस में, ठीक है। उसके बाद में हॉस्टल फ़ी की बात करते हैं। तो हॉस्टल फ़ी में आपको कितना है कि आपको मैस फ़ी देनी होती है, जो क्वेश्चन मनी होती है वो भी वन टाइम देना होता है, रिफंडेबल होती है, 4 साल बाद में आपको वापस मिल जाता है, वो 1000 रुपीज़ होता है। उसके बाद में हॉस्टल सीट रेंट होता है, वो पर सेमेस्टर देना होता है 2000। आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और वाटर चार्ज भी देना होता है पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 3000, ये फिक्स है, हर बंदे को देने होंगे। एंड अदर फीस की बात करते हैं तो ये अदर फीस 4550 रुपये देने होते हैं। ये अदर फीस इसमें जो हॉस्टल फीस में होते हैं वो कौन से अदर फीस होते हैं कि आपको जो भी यहाँ पे सर्विस चार्ज, ये सर्विस चार्ज के तौर पे लिया जाता है कि आपको वहाँ पे खाना खिलाने वाले बंदे होंगे, एंड आपको हॉस्टल्स की सफाई वगैरह के लिए जो बंदे होते हैं उनके लिए ये अदर चार्ज लेना होता है। तो ये 4550 रुपये आपसे लेते हैं। एंड जो मैस एडवांस फ़ी है, जो आप खाना खाते हो उसका जो मैस का एडवांस फ़ी लेते हैं, ये पर सेमेस्टर का अकॉर्डिंग 22,000 आपसे ये लेते हैं। तो अभी हम इसकी बात करें तो टोटल फीस आपको हॉस्टल फ़ी के अकॉर्डिंग 32,550 देना होगा। तो हम इंस्टीट्यूट और हॉस्टल फीस टोटल मिला के अगर बात करें तो आपको एक साल का, अगर हम सेमेस्टर की बात करें, साल छोड़ दो, सेमेस्टर में ही बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 14 हो गया और 32 तो 44, आपको 1,44,000 के आसपास देना होगा, मतलब 45,000 मान लो, तो 1,45,000 आपको देना होगा पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फीस IIT बॉम्बे में। फ़ी वेवर की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये टोटल फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर आप SC ST कैटेगरी का स्टूडेंट है तो आपको ट्यूशन फ़ी टोटल फ्री है, मतलब आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होगी। 1,14,000 आपके वो फ्री हो जाएंगे, मतलब उनमें से आपको कुछ नहीं देना, केवल आपको हॉस्टल फ़ी देना है। और अगर आप OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपकी सैलरी, एनुअल सैलरी आपके पेरेंट्स की 1 लाख से कम है, तो भी आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देना होता, मतलब जो टोटल ट्यूशन फ़ी है वो आपका फ्री होता है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं देना होता। और अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपको जो टोटल ट्यूशन फ़ी है उसमें से 2/3 आपको रिमिशन कर दिया जाता है, मतलब 2/3 आपकी फ्री हो जाएगी एंड 1/3 आपको फीस देनी होती है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको टोटल देना होता है, जितना भी इनका इंस्टीट्यूट फ़ी है वो सारा का सारा आपको देना होता है।
उसके बाद में हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बाद में प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट्स में क्या है कि इसकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो सीटीसी में 1.8 करोड़ है। ये जो टोटल प्लेसमेंट्स है, ये मैंने 22 का प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड उठाया है, तो ये 22 का रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी की बात करते हैं तो वो 2.1 करोड़ है। और अगर इनका एवरेज सैलरी की बात करते हैं कि टोटल जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उन सबका टोटल मिला के एवरेज प्लेसमेंट्स कितना होता है, तो वो 22.7 लाख पर एनम है, मतलब 22 लाख, ऑलमोस्ट 23 लाख हो गया। तो कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी है जिनका हाईएस्ट पैकेज होता है 22 या 23। तो आपके बाद में की मैट्रिक्स डिटेल्स के बारे में बात करने वाले कि इनमें क्या क्या कुछ मैट्रिक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज ऑफर्ड जॉब जो 332 टोटल कंपनीज ने जॉब ऑफर्ड किए हैं, कि इतनी कंपनीज इनके पास आई है। टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स, टोटल नंबर कितने ऑफर इनके स्टूडेंट्स को मिले हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स है 1878। मतलब समझ रहे हो 1900, ऑलमोस्ट 1900 ऑफर्स इनके स्टूडेंट्स को मिले हैं। बोथ फेजेस, मतलब ऐसा है कि इनकी 2 फेज में प्लेसमेंट्स होते हैं, तो दोनों फेजेस में टोटल आपके पास जॉब ऑफर है ये इतने हैं। उसके बाद में जो इनके स्टूडेंट्स ने ऑफर्स को एक्सेप्ट किया है वो 1441 स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद में प्री प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो 201 को प्री प्लेसमेंट मिल गया। मतलब प्री प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप 4th ईयर में हो और अगर आपने कहीं पे किसी भी कंपनी में इंटर्न किया है, तो इंटर्न के बेसिस पे ही आपको उन्होंने जॉब ऑफर कर दिया बिना इंटरव्यू के, आपकी 4th ईयर से पहले ही आपको जॉब ऑफर कर दिया, तो ये होता है प्री प्लेसमेंट, मतलब आपको पहले ही जॉब मिल गई। उसके बाद में वही चीज़ है, हाईएस्ट सैलरी सीटीसी 1.8 करोड़। और मीन इंटरनेशनल की जो इंटरनेशनल इनकी सैलरी लगती है, जॉब्स लगती है, तो उनका एवरेज कितना है 60.9 LPA। एंड जो टोटल एवरेज कॉलेज का एवरेज सैलरी है वो 22.7 लाख पर एनम है। हाईएस्ट इंटरनेशनल जो अभी हमने देखा 2.1 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बच्चे भी उसी क्वालिटी के आते हैं तो उनको फिर प्लेसमेंट मिलता है, तो मेहनत करिए आप भी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पास्ट रिक्रूटर इनके कौन कौन से हैं। ये यहाँ पे जो भी रिक्रूटर है वो मैंने ब्रांच वाइज रखे हैं कि एरोस्पेस में कौन कौन से आ रहे हैं, बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, ये इसरो हो गया। तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उठा के लेके जाते हैं। फिर सिविल इंजीनियरिंग में हो गया, टाटा हो गया, LT हो गया। उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग का हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सबका देख सकते हो क्योंकि हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। और ये जो भी प्लेसमेंट्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा में डिटेल में डिस्कशन और देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाला है, तो उस PDF को जाके आप खोल सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में प्लेसमेंट्स डिस्कशन किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि सारा ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कंप्यूटर साइंस के लिए आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, IBM सारी कंपनीज जो कुछ कंपनीज है, एप्पल है, तो ये इनके स्टूडेंट्स को उठा के लेके जाती है। काफ़ी कंपनीज आती है लेकिन मैंने कुछ टोटल जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज है उन्हीं को उठाया है। उसके बाद में इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग एनर्जी हो गया, ठीक है, एनर्जी के बाद में हो गया मेटलर्जी हो गया, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, फाइनेंस, काउंसलिंग। तो ये सारी पास्ट रिक्रूटर है कि इनकी ये जो टोटल कंपनीज है ये सारी कंपनीज इनकी कॉलेज में विजिट करती है। इसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, तो आप इनकी साइट पे या फिर मैंने अभी जो लिंक डाला वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। फिर कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं तो कट ऑफ्स 22 की मैंने ये जो कट ऑफ उठाई है वो मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में कट ऑफ्स लिया है कि अगर आपकी कैटेगरी इतनी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी के बारे में लिया है कि अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपकी रैंक टोटल इनके बीच में आती है तो आपको IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल जाएगा। अब ये मैंने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि हमारे को एक डिटेल में कट ऑफ्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैंने इतना ही रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो आपकी ओवरऑल जो AIR है वो 1 से 3783 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल जाएगा। EWS कैटेगरी में तो ये जो भी EWS, OBC, SC, ST जो भी मैंने रैंकिंग बताई है वो कैटेगरी वाइज रैंकिंग है। तो EWS में ओपनिंग इसकी 5 पे थी और क्लोजिंग इसकी
193 पे। तो ये कैटेगरी में रैंक है, इनके बीच में होती तो आपको AWS में यहाँ पे IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल जाएगा। OBC की बात करते तो ये 9 पे ओपनिंग थी और क्लोजिंग 2075 पे इसकी क्लोजिंग थी। SC में 1 पे ओपनिंग थी, 1066 पे इसकी क्लोजिंग थी। ST में 1 पे ओपनिंग थी और 602 पे इसकी क्लोजिंग थी। तो ये मैंने कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको कट ऑफ के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और लास्ट में थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए